हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो सेशन में। तो जो भी फ्रेंड्स बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं, तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पर आएँ तो वीडियो पूरा देखिए लास्ट तक, जो आपकी तैयारी में बहुत ही मददगार होगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बुमराह, जग्गू, माही, यूवी और सहवाग क्रिकेट खेलते हैं। कौन कौन? बुमराह, जग्गू, माही, यूवी और सहवाग, मतलब 5 लोग। सहवाग यूवी से ज़्यादा किंतु माही से कम रन बनाता है। सहवाग यूवी से ज़्यादा, तो सहवाग जो है यूवी से ज़्यादा किंतु माही से कम। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सहवाग। देखिए यूवी से ज़्यादा रन बनाया, लेकिन माही मार रहा है से कम बनाया। बुमराह माही से ज़्यादा किंतु जग्गू से कम रन बनाया, लेकिन बुमराह जो है माही से ज़्यादा लेकिन किंतु जग्गू से कम रन बनाया। इसका मतलब ये थोड़ा मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ यूवी, फिर सहवाग, फिर माही, और फिर बुमराह माही से ज़्यादा किंतु जग्गू से कम। तो यहाँ पर होगा बुमराह माही से ज़्यादा किंतु जग्गू से कम, तो यहाँ पर जग्गू आएगा, ठीक ना। तो 5 लोग खेल रहे थे, 5 लोग आ गए। कम रन बनाता है कौन? सबसे अधिक रन बनाता है। बताइए कौन सबसे अधिक रन बना रहा है? क्या लग रहा है आपको? सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है? जग्गू बना रहा है। कौन बना रहा है? जग्गू। तो आपका ऑप्शन डी राइट हो गया, ठीक ना। आपको समझ में आया होगा। ये आपका फाइनल सीरीज है। आगे बढ़ जाते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में डोमिनोज को इस तरह लिखा जाता है, तो मनी को इस तरह लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में मोमोस को किस प्रकार लिखा जाएगा? मोमोस, बहुत आप लोग खाने में पसंद करते हैं ना मोमोस। तो देखिए DOMINOS पैटर्न पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये इसके लिखे गया 5 9 8 1 7 9 6, ठीक ना। और देखते हैं मनी के लिए क्या लिखा गया है। यहाँ MONEY मनी के लिए लिखा गया है 8 9 7 4 2। तो ये दोनों लिखा हुआ है। तो इस पे पहले ये पहचानने का प्रयास करिए ना आप लोग कि कहीं लेटर तो रिपीटेड नहीं हो रहा है कि M के लिए यहाँ 8 है तो M के लिए यहाँ भी 8 है, M के लिए यहाँ भी 8 है, O के लिए यहाँ भी 9 है तो O के लिए यहाँ भी 9 है, N के लिए यहाँ भी 7 है तो N के लिए यहाँ भी 7 है कि नहीं। और क्या लग रहा है? तो इसका मतलब हम पकड़ पा रहे हैं कि जो यहाँ पर O के लिए जो 9 यूज हो रहा है और यहाँ भी O के लिए 9 यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस मोमोस का खोजना है। तो MOMOS 9 M के लिए कौन सा लेटर ये नंबर यूज हो रहा है? 8। O के लिए कौन सा हो रहा है? 9। M के लिए फिर 8, O के लिए 9, S के लिए कौन सा हो रहा है? 6। इसका मतलब आपका जो ये वाला 89896 89896 आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। समझे? ये छोटा सा पैटर्न था कि आपको जो इस दोनों में, इसमें और इसमें जो अल्फ़ाबेट के लिए नंबर दर्शाया जा रहा था, उसी नंबर का यूज करके आपको बनाना था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। इसमें से आपको लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक आपका यहाँ पर दिख रहा होगा मिडिल में, बीच में। तो क्या बोल रहा है? इसका मतलब लुप्त अंक कैसे निकलेगा? तो अगर हम इसको देखें 17 गुना 8 करें तो क्या आ जाएगा? 17 8 का पहाड़ा 7 बार पड़े तो 6 हाथ में 5 5 8 13। हाँ आ गया। इसमें भी मैच कर लेते हैं कि 8 गुना 13 कर दे तो 24 हाथ में 2 8 9 10, मतलब आ रहा है। इसका मतलब है कि हमको पैटर्न तो अब पता चल गया है कि इस दोनों का मल्टीप्लाई करो और ये बराबर में आ रहा है।
तो इसी तरह से 9 को गुना करना होगा, कोई मान लेते हैं खाली जगह के लिए p अब बराबर 171, तो p का मान क्या आ जाएगा 171 डिवाइडेड बाय 19। 19 से ये कितना बार में आपको लगता है कट जाएगा, कितने बार में बताइए कितने बार में, 9 बार में लग रहा है कट जाएगा नहीं। तो आपका p का मान अगर 9 आ रहा है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर b हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए जितिन कहता है वह मेरे दादा की पत्नी की, तो दादा मतलब यहाँ पर मान लीजिए जतीन है तो उसका पहले पिता होगा कोई, फिर पिता का भी कोई पिता रहा होगा जो दादा कहलाएगा जतीन के लिए। तो वह मेरे दादा की पत्नी, दादा का पत्नी कोई होगा यहाँ पर, दादा की पत्नी मतलब दादी होगी कोई, ठीक ना। तो दादा का कोई पत्नी होगा तो मतलब यहाँ पर हो जाएगा दादी, ठीक ना। पत्नी की इकलौती बहू, इकलौती बहू मतलब ये जो इसका बेटा है ये वाला, इसका इकलौती बहू, तो इसका भी शादी किसी से हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा इसका बहू, ठीक ना, बहू है। तो ये जो महिला है ना इसी का बात हो रहा था, ये बहू ही क्या है, ये महिला है, ठीक है, महिला हो गई। तो वो महिला जतीन से, वो महिला से आपको शुरू करना, महिला से जतीन, महिला जतीन से कैसे समझे, तो महिला जतीन से, तो महिला कौन हो जाएगी, माँ नहीं हो जाएगी, माँ, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक ना। महिला उसकी क्यों हो जाएगी, माँ हो जाएगी जतीन की। आगे बढ़ते हैं। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सही निरूपित करता है। आपको यहाँ पर वेन डायग्राम चुनना है, जैसे फर्नीचर है, सोफ़ा है, टेबल है। तो देखिए ये बड़ा सा फर्नीचर तो सब आ जाते हैं, फर्नीचर में ही सोफ़ा आ जाएगा, सोफ़ा में ही, और सोफ़ा आ जाएगा, टेबल, दोनों क्या होते हैं फर्नीचर ही तो कहलाते हैं। तो ये बड़ा वाला आपका क्या है, ये आपका फर्नीचर है, और ये आपका सोफ़ा, और ये आपका टेबल्स, ठीक ना। तो आपका कौन सा लग रहा है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े। आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ लेना है एक बार, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, और जब आप कथन पढ़ रहे होंगे तो जो भी कथन में लिखा हो गया उसको आपको सत्य मानना है, भले ही वह समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, चाहे वो आज का आपके तथ्य जो भी हो उससे भिन्न हो, लेकिन अभी आपके लिए जिस समय आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसलिए आपके लिए जो भी कथन में लिखा वो आपके लिए सही मान के चलना है। बताइए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो आपको बताना है कि निष्कर्ष जो है कथन से ही निकला होगा, तो निष्कर्ष क्या कथन से फॉलो हो रहा है, कथन निष्कर्ष जो है कथन को फॉलो कर रहा है, अगर कर रहा है तो सही, नहीं कर रहा है तो गलत। तो देखिए सभी कार्टून बॉक्स है, वेन डायग्राम बनाते हैं, कार्टून किस में समा जाएगा, सभी कार्टून समा जाएगा किस में, बॉक्स में, ठीक है, बॉक्स के अंदर समा गया। अब देखिए कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, पेन यहाँ बना लेते हैं, कोई भी बॉक्स पेन नहीं है, काट दिए। कुछ कार्टून लॉक है, कुछ कार्टून लॉक है, कुछ कार्टून लॉक है, यहाँ पर बना दिए लॉक, और ये हो गया कुछ का सिंबल, ठीक है, यहाँ पर जो हम डार्क कर दिए हैं। तो कुछ कार्टून क्या है, लॉक है, हो गया। अब निष्कर्ष पे पढ़ते हैं और निष्कर्ष का जवाब लगाते रहिए। कुछ बॉक्स लॉक है, कुछ बॉक्स लॉक है, तो देखिए बॉक्स में ये वाला शेडेड आ रहा है ना, ये बॉक्स और लॉक का आ रहा है, तो ये सही है। कोई भी पेन कार्टून नहीं है, कोई भी पेन कार्टून नहीं है, हाँ कार्टून नहीं होगा जब बॉक्स नहीं होगा, तो बॉक्स के अंदर है ना कार्टून, जब कोई बॉक्स पेन नहीं है तो वो कार्टून भी नहीं हो सकता है, तो ये भी आपका सही है, ठीक ना, ये भी आपका सही है। कोई भी पेन लॉक नहीं है, कोई भी पेन लॉक नहीं है, कोई भी पेन लॉक नहीं है, ऐसा तो कथन में नहीं बोला गया, ऐसा नहीं ना गया है। तो जब नहीं बोला जाता है तो ये आपका संभावना में आ जाता है, तो संभावना होगा, हमेशा संभावना अगर आ जाए तो वो हमेशा गलत ही, उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, क्रॉस ही लेके चलते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 निष्कर्ष सही है, तो 1 और 2 अनुसरण करता है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से राइट हो गया।
ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। जैसे पहला दूसरा से संबंधित है और तीसरा पांचवा छठा से, तो उसी तरह आपको तीसरा चौथा से संबंधित किस तरह से होगा वो बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, आइए कर निकालते हैं। ये जैसे 5 है और ये 50 है, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो 25, इसको 2 से गुना कर देते हैं तो 50 आ गया। थोड़ा पैटर्न अब पता चल रहा है। अच्छा, अगर इसमें फॉलो हो जाए तब तो मेरा पैटर्न पूरा सुनिश्चित हो जाएगा। अगर 12 का स्क्वायर कर दे तो 144 आ जाता है, इसको अगर 2 से गुना कर दे 882 आ जाता है। इसका मतलब मेरा पैटर्न पकड़ में आ गया है। पैटर्न कहता है कि जो नंबर है आगे वाला नंबर को स्क्वायर कर दीजिए और उसमें 2 को गुना कर दियो, यही बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे 6 को, इसका स्क्वायर कर देंगे एक बार, तो 36, 36 में 2 गुना कर देंगे तो इसका 72। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको त्रिभुज खोजना है। तो त्रिभुज खोजिए, क्या लग रहा है, गिनना स्टार्ट करिए, बताइए। 1 2, ये वाला तो नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7, और कहीं होगा एक, यहाँ से 8 बड़ा वाला, तो आपका कितना है, 8 ही बनेगा। तो ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 2 कथनों को पढ़कर तय करें कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। ठीक है, 2 कथन है, 2 कथनों को आपको पढ़ना है, पढ़कर तय करना कि कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच संबंध बताता है। ठीक ना, विकल्प यहाँ पर होगा, इस तरफ है। ठीक ना, तो कथन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत से किसानों ने पटसन की खेती बंद कर दी है क्योंकि अब यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। कपड़ा मंत्रालय ने पटसन के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। यहाँ पर है बंद कर दिया है और यहाँ पर बढ़ाने का, तो देख लेते हैं क्या है। यदि कथन 1 और कारण, यदि कथन 1 कारण है और कथन 2 इसका प्रभाव है। बहुत से किसानों ने पटसन की खेती बंद कर दी है क्योंकि अब यह आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है। ठीक है, उससे पैसा का इनकम नहीं हो रहा होगा, इसलिए बंद कर दिया। तो ये क्या हो गया, कारण लग रहा है ना। इसका इस पर क्या पड़ा, प्रभाव पड़ा कि उसको सरकार को क्या करना पड़ा कि उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य को क्या करना, बढ़ाना पड़ा। तो ये कारण है, इस पर ये प्रभाव दिख रहा है, तो ऑप्शन आपका ए राइट है। समझ गए। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक कथन दिया गया है, जिसके बाद 2 अनुकरण 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारकों पर विचार करना है और तय करना है कि कौन से धारण कथन में निहित है। सही विकल्प चुने। जैसे कारण दिया हुआ है, हजारों मील की यात्रा पहले कदम के साथ शुरू होती है। क्या बोला कि हजारों मील की यात्रा पहले कदम से स्टार्ट होती है। सही बात है। आप घर से निकलते हो कोई यात्रा पे, तो आपका घर से जो पहला कदम बढ़ाते हो, यहीं से आपका क्या हो जाता है, हजारों मील की यात्रा स्टार्ट हो जाती है। बात समझ गए। अब उस पर देखिए धारणा क्या है। आगे बढ़ने के लिए एक पहल की जानी चाहिए। हाँ सही बात है, आगे बढ़ने के लिए आपको पहला क्या करना चाहिए, एक पहल तो करना ही चाहिए। वित्तीय चिंताओं के कारण लोग खुद कुछ शुरू करने में रोकते हैं, ये कोई मैच नहीं करे। ये आ गया वित्तीय का कहीं बात ही नहीं हो रहा है कथन में, तो यहाँ पैसा उसा का कोई बात नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ये जो 2 है, ये धारणा 2 गलत है। हाँ, धारणा 1 आपका सही है। ठीक ना, तो यहाँ से कौन सा सही हो गया, ऑप्शन 1 निहित है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग के बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में, वो मैंने करवा दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो का एक सब्सक्राइब, अगर नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करो, एक लाइक कर दो वीडियो को, और दोस्तों में शेयर करें कि यहाँ पर आपका बिहार डीएलएड 2024 के लिए पूरी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट लगाया जा रहा है, और उसको सिर्फ लगाया ही नहीं जा रहा है, उसको कंसेप्ट वाइज बताया भी जा रहा है। ठीक ना, तो आप वीडियो से जुड़े रहिए। अभी
क्या बोलते हैं, बिहार डीएलएड का पोर्टल नहीं खुला है, लेकिन पोर्टल जल्द खुलेगा तो आपका ये फॉर्म जरूर भराएगा, इसलिए आप लोग डीमोटिवेट मत होइए, ठीक है, कि फॉर्म नहीं आया। फॉर्म आएगा ही फ्रेंड्स, लेकिन तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपका फॉर्म जैसे ही आएगा तो तैयारी करने का शायद मौका ना मिले, क्योंकि आपको पास 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट में कम से कम अभी से चलते रहिए, तैयारी करते रहिए। अगर आपको डीएलएड करना है तब अभी से तैयारी करिए, ठीक ना। फॉर्म आने का वेट मत कीजिए, फॉर्म जरूर आएगा। जब ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है तो ज़रूर कभी ना कभी निकलेगा, लेट हो रहा है लेकिन निकलेगा। और एक बात और, जो भी फ्रेंड्स नए जुड़ते हैं या पुराने जुड़े हुए हैं, आपको ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, और आपका टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर ज्वाइन करिए और आप जुड़िए। वहाँ से आपको कुछ भी पीडीएफ अगर चाहिए, कोई भी सॉल्यूशन चाहिए क्वेश्चन का, तो आप वहाँ भेज कर उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।